नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल साहू, आपका मैथ्स गुरु। मैं आपको संख्या पद्धति के कुछ नियम, कायदे, कानून मैंने बताए थे। बेसिक क्लास आपने अगर देखा होगा तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहा होगा। जैसे उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए अपने पास में विभाज्यता के अनुप्रयोग के आधार पर प्रश्न करने थे और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये प्रश्न कराऊँगा। तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए बेटा। जैसे कि आप जानते हैं कि यदि n का मतलब क्या है? n का मतलब ये है कि कोई संख्या दी है उसकी घात, ठीक है। n का मतलब क्या है बेटा? कोई संख्या दी है उसकी क्या घात की बात हो रही है, ठीक है बेटा। तो n के सभी मानों के लिए, कितनी भी संख्या हो, सभी के लिए, सभी का मतलब ये है बेटा, सभी का मतलब ये है कि घात यदि सम हो या विषम, ठीक है बेटा। सभी का मतलब क्या होगा? यदि घात सम हो या विषम हो तो उसके मानों के लिए यदि क्वेश्चन में बोला गया है x की घात n माइनस a की घात n हो तो यह हमेशा किससे विभाजित होगा? x माइनस a से। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ। जैसे मान के चलिए मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि 91 की घात 64 माइनस क्वेश्चन बनाते हैं अपन 1 की घात, ठीक है। ये आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपसे बोला गया है कि यहाँ पर ये संख्या किससे विभाजित होगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है n का मतलब क्या होगा? ये जो 64 दिया हुआ बेटा ये क्या होगा? अपना n होगा, ठीक है। अब n को करना क्या है? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अगर आपके पास में ऑप्शन क्या दिया हुआ तो यहाँ पर देखिए किससे विभाजित होगी? x माइनस a से। तो x माइनस a का मतलब ये है कि x का मान क्या है? तो x का मान क्या है बेटा? तो ये है 91, ठीक है बेटा। और माइनस a क्या है? तो जो बाजू में संख्या दी है उसको घटा दो, ठीक है। तो अपने पास में क्या बचेगा बेटा? 90 बचेगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि ये 90 से क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगा। दूसरी चीज़, अब एक और चीज़ इसमें पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है शेष के बारे में। किसके बारे में पूछा जाता है बेटा? शेष के बारे में। तो कभी भी ध्यान रखना कि जब भी शेष के बारे में पूछा जाएगा तो मैंने आपको क्या बताया कि 91 की घात 64 माइनस 1 किससे पूर्णतः विभाजित है? तो 90 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा गया शेष के बारे में तो बेटा हमेशा ध्यान रखना कि शेष हमेशा क्या आएगा? इसमें 1 आएगा। कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। जैसे मान के चलिए अपने पास में क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन उठाते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए बेटा अपने पास में क्वेश्चन दिया गया है कि 18 की घात, कितनी घात बेटा? 18 की घात। तो 18 की घात कुछ भी हो मतलब 224 ले लेते हैं अपन, ठीक है बेटा। 18 की घात कितनी है बेटा? 224 है। और मैंने क्वेश्चन में पूछा है कि यह 17 से विभाजित करें। किससे विभाजित करें बेटा? 17 से विभाजित करें। तो जैसे ही 18 की घात 224 को 17 से विभाजित करेंगे तो बेटा मैंने अभी समझाया था कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा क्या जाएगा कि शेष कितना बचेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा बेटा? शेष कितना बचेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि शेष कितना बचेगा। तो उसके लिए बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि शेष कैसे बचाएंगे। तो यहाँ पर देखो आप, ये संख्या कितनी है बेटा? 18 और इसकी घात कितनी है बेटा? 224 और भाग किससे देना है बेटा? 17 से, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि इसमें हमेशा शेष कितना बचेगा? तो हमेशा शेष बचेगा बेटा 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। कैसे बचेगा तो उसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए अपने पास में ये क्वेश्चन है, 18 की घात 224 लिखा हुआ है, ठीक है, लिख दिया अपन ने। फिर इसमें कहा गया है कि आपको सॉल्व कैसे करना है। तो आप क्या कर सकते हो ना बेटा, +1 और -1। कोई फर्क पड़ेगा क्या इस संख्या को? नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? 0। और इसमें जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 18 की घात 224 को। तो आप इसको लिख सकते हैं। और बटे भाग देना, विभाजित करना मतलब भाग देना, तो क्या है नीचे? 17। अब बेटा 17 को कैसे लिख सकते हैं? तो 17 को कैसे लिख सकते हैं? तो बेटा 17 को आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर आपने 18 में से 1 घटा दी तो कितना आएगा बेटा? 17 आएगा, ठीक है बेटा। तो ये 17 आ गया। अब इसके दूसरे क्रम में कैसे लिखेंगे? तो इसको आगे बढ़ाते हुए तो देखिए बेटा ये माइनस है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए बेटा? माइनस माइनस पास में होना चाहिए। और अपना नियम क्या कहता है? x की घात n माइनस a की घात n हो तो हमेशा किससे विभाजित होगा? x माइनस a से। तो यहाँ पर अपने क्या करना है? इसको उठा के रखना है अलग, 18 की घात 224 को, ठीक है, और -1 को साथ में लेना है और लगा देना है बेटा कोष्ठक में, ठीक है। और बाजू में क्या लिख देना है बेटा? +1। उसी प्रकार नीचे क्या लिखना है? 18 - 1। तो बेटा अपन ने क्या सीखा था
कि x की घात n माइनस a की घात n हमेशा किससे विभाजित होगा, x माइनस a, और कोई भी मान, सभी मानों के लिए, सभी मान मतलब या तो वो सम हो या तो वो विषम हो, तो क्या होगा बेटा, ये इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि कट गया। अब शेष क्या बचेगा, क्वेश्चन में क्या पूछा बेटा, शेष क्या बचेगा, तो शेष क्या बच रहा है बेटा, आखिरी में 1 बच रहा है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है बेटा, समझ में आया। एक और क्वेश्चन उठाते हैं अपन समझाने के लिए आपको कि आपको समझना कैसे। फिर से देखिएगा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान के चलिए अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ है कि 57 की घात 119, कितना दिया बेटा, 57 की घात 119, ठीक है। और इसको विभाजित करने के लिए कहा गया है 56 से। किससे विभाजित करने के लिए कहा गया, 56 से। और आपसे पूछा गया है कि शेष क्या बचेगा। आपसे क्या पूछा है बेटा, शेष क्या बचेगा। तो बेटा आप वैसे ही बता सकते हो कि शेष क्या बचने वाला है, तो आप वैसे ही बोल दोगे बेटा शेष बचेगा 1, ठीक है। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो सॉल्व ऐसे करेंगे कि 57 की घात 119 लिखा आपने, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, -1 + 1, कोई फर्क पड़ रहा है कि बेटा, नहीं पड़ रहा है इसको, ठीक है। और नीचे बेटा कितना है बेटा, 56 है, तो 56 को कैसे लिख सकते हो, तो 57 में से अगर आपने 1 घटा दिया तो कितना बचेगा, 56 बचेगा। तो ये हो गया। तो अपन ने अभी सीखा था कि इससे ये क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि शेष कितना बचने वाला है, ऐसे क्वेश्चन के लिए 1 बचने वाला, बिना सॉल्व किए आप ऐसे ही बता सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं अपन। मान के चलिए अपने पास में क्वेश्चन है बेटा, मिटा रहे थे इसको, आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो बेटा आप लोग कर लेंगे, हाँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा कि यदि सम हो, ठीक है, यदि क्या हो बेटा, सम हो, और यदि क्या हो बेटा, विषम हो। सम और विषम का मतलब ये है कि ये डिपेंड किस पे कर रहा है बेटा, घात पर। किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, घात। घात यदि सम हो तो किससे भाग जाएगा, x + a से। अगर घात क्या हो बेटा, विषम हो, घात क्या हो बेटा, विषम हो, तो यह हमेशा किससे भाग जाएगा, x + a से ही जाएगा, ठीक है बेटा। तो इससे कुछ क्वेश्चन अपन देखते हैं। जैसे अपना अगला क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं अपने। मान के चलिए मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ 68 की घात 64 भागित 67। तो इसमें मैंने पूछा आपसे कि शेष क्या बचेगा। तो आप क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि इसमें शेष बचेगा सर 1 बचेगा। कैसे बचेगा, मैंने अब भी समझाया था। तो आपका आंसर आ गया सीधे देखते ही बराबर कि शेष क्या आया, 1 आया। इसमें कोई दो राहें नहीं है। आपने अब भी मैंने समझाया कि 1 कैसे आएगा, ठीक है बेटा। तो ये भी समझ गए आप लोग। एक और क्वेश्चन उठाते हैं। मान के चलिए इसमें एक और क्वेश्चन अपने पास में दिया हुआ है कि 18 की घात 15 माइनस, और आपके पास में दिया हुआ माइनस की जगह +4, और इसमें बोला है कि इसको यदि 17 से भाग दिया जाए, किससे भाग दिया जाए बेटा, 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा कि अभी पिछले क्वेश्चन में अपने पास में क्या हो रहा था कि सिर्फ ये संख्या दे रहा था और भाग देने के लिए बोल रहा था, और हमेशा अपना कितना शेष बच रहा था, 1 बच रहा था। लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या किया गया, घुमाया गया है। 18 की घात 15 + 4, यहाँ पर ध्यान रखना कितना आ गया बेटा, +4। तो +4, तो यहाँ पर बेटा आप इसको चाहो तो बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो बेटा 18 की घात 15 लिख दिया आपने, ठीक है। अब बेटा इसको 4 को क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। तोड़ोगे कैसे, -1 + 5, क्या लिख सकते हो बेटा, -1 + 5। तो इसका मतलब ये है 4 कैसे बनेगा, 5 में से अगर 1 घटा दोगे तो कितना आएगा, 4। कोई फर्क पड़ा बेटा, नहीं पड़ा। उसी प्रकार आप किससे भाग दोगे, 17 से। तो 17 को क्या लिख सकते हो, तो बेटा 18 - 1 लिख सकते हो। ये अपन ने अभी सीखा। तो क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, तो बेटा शेष क्या बचेगा, तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। तो ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, बस आपको समझना है और सिर्फ इसका खेल करना है, ठीक है बेटा। समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन पर, और कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के उठाते हैं जिससे आपको और समझ में आएगा। मान के चलिए अपने पास में अगला क्वेश्चन है, उसको लेते हैं, ठीक है बेटा। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं आगे आने वाली क्लास में आपको टाइम दूंगा, ठीक है बेटा। जैसे मान के चलिए मेरे पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है 45 की घात 30। कितना लिखा है बेटा, 45 की घात 30 लिखा हुआ है। उसमें से मैंने अगर माइनस किया 9 और मैंने उसमें भाग दिया बेटा कितना, 44 से, तो शेष क्या बचेगा, ठीक है बेटा। तो अब भी समझाया था आपको कि इसको करना कैसे है। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, तो यहाँ पर देखिएगा, लेकिन प्लस था, लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, माइनस है।
तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि माइनस और प्लस में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जैसे मान के चलिए आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर आप इसको करेंगे कैसे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो पिछले क्वेश्चन जैसे अगर आप करना चाहो तो देखो आप कैसे करोगे, 45 की घात 30 लिखे आपने, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 9 कैसे बनेगा, तो 9 आप बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पर 9 आप बनाएंगे कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। क्यों +1 कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो घात है वो क्या है बेटा, सम है। तो सम का नियम क्या कहता है, यदि n केवल सम हो, तो यदि n केवल सम हो मतलब n कितना, 30 क्या है, सम है। तो x माइनस a हमेशा x प्लस a से क्या होगा, विभाजित होगा। मतलब माइनस वाला किससे विभाजित होगा, प्लस से विभाजित होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर अगर आप चाहो तो प्लस ले लो, आप चाहो तो माइनस ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अपन एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा, माइनस ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपन लिख देते हैं -8। अब -8 क्यों बच रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, 9 लेके आना, कितना लेके आना, 9। तो 8 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। और बटे किससे भाग देना बेटा, 44 से। तो 44 को कैसे लिखोगे, तो आपने सीखा है 45 माइनस 1, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि आप इससे इसको काट देते हैं तो -8 कभी शेष बचेगा क्या, तो कभी भी ध्यान रखना कि शेष जो है माइनस में नहीं आएगा, किस में आएगा बेटा, प्लस में आएगा। तो क्या करोगे आप कि ये जो संख्या है उससे आपको क्या कर देना बेटा, माइनस कर देना, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो कितनी संख्या है बेटा, 45। 45 में से 8 निकाले, 15 में से 8 गए तो कितना बचा बेटा, 7। और यहाँ पर कितना बचा, 37। तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा, 37 आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर माइनस में रहेगा और भाग देना है 44 से, तो अपने को पहले तो इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद में भाग दिया, लेकिन किस में आया बेटा, शेष हमेशा माइनस में नहीं आएगा। तो माइनस में आया तो अपन ने कौन सी संख्या से भाग दिया था, 45। तो 45 में से अगर 8 घटा दोगे तो कितना आएगा बेटा, 37 आएगा। तो ये तो समझ में आया बेटा। क्वेश्चन की वैरायटी आपको इस तरीके से पेपर में मिलेगी और आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और क्वेश्चन लगाते हैं समझाने के लिए आपको बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जैसे मान के चलिए 75 की घात अपने पास में दिया हुआ है 65। कितना दिया हुआ बेटा, 75 की घात दिया हुआ है 65 प्लस 35 लिखा हुआ है, और इसको भाग देना है बेटा 76 से। किससे भाग देना बेटा, 76 से। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये संख्या छोटी है और ये संख्या कैसी है, बड़ी, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, या तो सम का नियम लगेगा या तो विषम का नियम लगेगा। अब सभी का मानों के लिए नियम नहीं लगेगा, ठीक है बेटा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पर 75 लिखा है और 65 की है, तो बेटा ये सम है कि विषम है, तो आप बोलेंगे सर ये विषम है। तो विषम है मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला क्या कहता है, x की घात n प्लस a की घात n। तो इनको ये अपने पास में क्या है बेटा, 35 है, 35 क्या है, a है। तो इसको इस तरीके से तोड़ना है कि अपने पास में ये भी बन जाए और ये भी बन जाए। तो जैसे मान के चलिए मैंने लिखा यहाँ पर बेटा 75 की घात 65 लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा बेटा +1, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है, लिख सकता हूँ मैं। लेकिन बचा कितना मेरे पास में बेटा, 34 बचा है, ये लिख दिया मैंने 34। अब मैं बेटा 76 को कैसे लिख सकता हूँ, तो 76 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 75 में मैं 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 76। और यही नियम किस में लग रहा है बेटा, विषम के लिए लग रहा है। तो विषम क्या है, ये घात विषम है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये संख्या से ये संख्या क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो आपके पास में बचा कितना बेटा, 34। तो आपका शेष कितना आएगा बेटा, 34 आएगा। कुछ समझ में आया बेटा, इसे समझिएगा। यदि संख्या अपने पास में दी है 75 की घात 65 और उसको 35 से में जोड़ा गया है और उससे भाग देने के लिए कहा गया 76 से, तो 76 कैसी संख्या है बेटा, बड़ी संख्या है, और 75 कैसी है, छोटी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब यहाँ पर कौन से नियम पे फोकस करना है, सम वाले और विषम वाले। तो आपको घात देखना है सम है कि विषम है, तो आपने घात देखा कौन सी है बेटा, विषम है। तो विषम का नियम क्या कहता है, प्लस वाला। प्लस वाला कहता है तो आपको किस फॉर्म में बदलना पड़ेगा, प्लस में बदलना पड़ेगा। जो बचेगा उसको साइड में रख दो। उसी प्रकार यहाँ भी कौन सा नियम लगेगा, प्लस वाला लगेगा। तो यहाँ पर अपन ने प्लस वाला नियम लगाया, इसको कैंसिल किए तो अपने पास में शेष कितना है बेटा, 34 आया। आया बेटा समझ में। एक और क्वेश्चन लगाते हैं, उससे और क्लियर होगा, ठीक है।
तो ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा, विषम वाला था, ठीक है। तो ये कौन से हैं, ये विभाज्यता के अनुप्रयोगों के आधार पर क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, जिससे पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और आपको डायरेक्ट आंसर बन जाएंगे। जैसे एक और क्वेश्चन उठाते हैं कि 43 की घात 45 प्लस 5, ठीक है, को यदि भाग देने के लिए कहा जाए 44 से, तो बेटा अब मुझे ये बताइएगा कौन सा नियम लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सम लगेगा कि विषम लगेगा। तो आप वैसे पहचान जाओगे कि भाई घात में क्या है 45 सम है कि विषम है, तो विषम है। तो विषम है तो किस फॉर्म में बदलना पड़ेगा, तो x की घात n और a की घात n तो हमेशा किससे विभाजित होगा, x की घात x प्लस a से विभाजित होगा, तो विभाजित कर दीजिए। तो बेटा आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसमें आंसर कितना आएगा, तो आप बोल देंगे 4 आ जाएगा। कैसे आएगा, तो वो देखिएगा 43 तो जैसे कि वैसे लिख दिया, लेकिन करना कहाँ है, 5 के साथ खेल करना है। 5 को कैसे लिख सकते हो, तो भाई 5 को लिख सकते हैं ना 1 प्लस 4 हो गया 5, और भाग किससे देना है, 44 से। 44 कैसे हो सकता है, 43 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा बेटा, 44 होगा। तो ये संख्या से क्या होगी बेटा, कैंसिल हो गई। तो उसमें क्या होगा, बचा क्या बेटा, तो बचा आपके पास में शेष बचा है बेटा 4 शेष बचा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बेटा कुछ समझ पा रहे हैं, ये क्वेश्चंस इस तरीके से करने हैं और बहुत इजीली आप लोग अगर 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे बेटा तो आपके लिए बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो वो भी आपको कराए जाएंगे आगे की क्लास में। अभी अपन और क्वेश्चन उठाते हैं। अब अपन ने प्लस वाले किए हैं तो बेटा माइनस वाला भी देख लेते हैं, क्योंकि माइनस वाले में क्या होता है कि थोड़ा सा माइनस करना पड़ता है। जैसे अपन क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन अपने पास में दिया हुआ है 85 की घात 97, ये आपके पास लिखा हुआ है, और इसको माइनस करना है बेटा 27 से। किससे माइनस करना है बेटा, 27 से, और इसको भाग देना है बेटा किससे देना है, 86 से। किससे देना है बेटा, 86 से। तो फिर से नियम तो वही लगेगा, कौन सा लगेगा, घात कैसी है, सम विषम, तो आप बोलेंगे सर विषम है, तो विषम का मान क्या है, तो ये आपको ये इस फॉर्म में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना कि बेटा ये किस में है, प्लस में है कि माइनस में, तो आप बोलेंगे सर ये माइनस में। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे आप बेटा ऐसे कि 85 की घात 97, ये आपने जैसे वैसे लिखे। अब बेटा 27 के साथ में क्या करना है, तो अपन ने क्या सीखा था कि 27 के अपन कैसा लिखें, तो सबसे पहले तो प्लस के फॉर्म में बदलना अपने को। तो प्लस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो बेटा 27 कैसे आएगा, तो 27 ऐसे आएगा कि अगर आपने +1 लिए, क्या लिए बेटा, +1 लिए, तो +1 लेने से यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कितना आना चाहिए, -27। तो -27 कैसे आएगा, आपने +1 तो ले लिए हैं, तो -27 ऐसे आएगा कि आप उसमें से -28 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा बेटा, -28 करना पड़ेगा। तो ये आपका एक फॉर्म बन गया है। उसी प्रकार इसको किससे भाग देंगे, 86 से भाग देंगे। तो 86 कैसे करेंगे, तो 86 क्या है, 85 में 1 जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 86। फिर से वही कंडीशन, इसको इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन फिर से क्या बचा बेटा, माइनस। तो मैंने आपको ये समझाया था बेटा कि शेष माइनस में नहीं बचता, तो माइनस में नहीं बचता तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसको कुछ नहीं करेंगे, संख्या में से घटा देंगे। संख्या है कितनी अपने पास में, तो संख्या है बेटा किससे भाग दे रहे हैं बेटा अपन, 86। तो 86 में से अपने को क्या कर देना है बेटा, माइनस कर देना है। माइनस किया तो बेटा 16 में से 8 गए तो 8, 7 में से 2 गए तो कितना, 5। तो अपना आंसर कितना आएगा बेटा, शेष बचेगा अपने पास में 58। ठीक है बेटा, ये समझ में आया। और क्वेश्चन करते हैं, उससे और क्लियर होगा आपको। मान के चलिए अपने पास में क्वेश्चन है, मिटाएं इसको, ठीक है, मिटा दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के, अगले क्रम में बढ़ते हैं कि अब क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करवाना है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मान के चलिए अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ है 6 की घात 123, ठीक है, गुणित 18। अब देखो क्वेश्चन की वैरायटी थोड़ी सी चेंज हो रही है, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था, भाग में दिया जा रहा था, अब गुना में दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 18 की घात 6 की घात 123, ये लिख दिया बेटा मैंने, ठीक है। अब 6 की घात 123 में कितने का गुना किया गया बेटा, 18 का गुना किया गया, कर दिया अपन ने। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसको किससे भाग देना है, क्वेश्चन में पूछा गया है इसको 5 से भाग देना है। तो बेटा क्वेश्चन समझ में आया, 6 की घात 123 है और यहाँ पर कितना है, गुना करना है 18 से और भाग देना है 5 से, ठीक है। तो ये अपने पास में क्वेश्चन आ गया। तो बेटा अपन ने अब भी सीखे थे कि यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि यदि ये 5 है और 6 की घात कितनी भी हो, यदि ये 5 है और 6 की घात कितनी भी हो तो शेष कितना बचेगा,
अपन ने अभी पढ़े थे पहले ही वाले कंडीशन में कि शेष हमेशा कितना बचेगा, एक बचेगा। ठीक है बेटा, तो आप चाहो तो इसकी जगह आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, सर एक बचा मेरे पास। बेटा ये समझ में आया, किससे भाग दिया बेटा, 5 से। अब बेटा अपने पास में अब बचा क्या, 18 भी तो बचा है, तो 18 को किससे भाग देना है बेटा, 5 से भाग देना है। तो 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग दिया आपने, तो यहाँ पर आपने बचपन से पढ़ते आए हैं, तो ये 18 लिखे आपने, 5 लिखे, 5 दिया 15, कितना बचा बेटा, तो आप बोलेंगे सर 3 बचा। तो ये 3 क्या है बेटा, शेष है, शेष। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बेटा, 3 आएगा। बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, गुना में हो भाग में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया बेटा क्वेश्चन। 5 से इसमें भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, ये अपन ने पढ़े थे अभी। ठीक है, तो उसी को अपन ने आगे बढ़ाया। समझ पाए क्वेश्चन को, फिर से समझिएगा कि 6 की घात 123 गुणित 18 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो बेटा अपन ने ये अब भी सीखे थे पहले ही वाले नियम के तहत कि 6 की घात 123 को अगर 5 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। लिख दिया मैंने 1। अब 18 केस में है, गुना में है, तो गुना कर दिया। 18 एकम 18, किससे भाग देना, 5 से। 5 से बेटा मैंने भाग दिया तो कितना है बेटा मेरे पास, 3। तो ये क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, शेष पूछेगा। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के वैरायटी वाले क्वेश्चन में भी आपको ये ध्यान रखना है कि वैरायटी कुछ भी हो, ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, ये कंडीशंस बस ध्यान रखना है, आपके आंसर्स आपके खुद ब खुद निकल के आ जाएंगे। जैसे एक और क्वेश्चन उठा के देखते हैं आपको समझाने के लिए। मेरे पास में लिखा है 2 की घात 24 गुणित 5, 2 की घात 24 गुणित 5 को यदि मैं भाग दे रहा हूँ 7 से, किससे भाग दे रहा हूँ बेटा, 7 से। ठीक है, अब मेरे पास में शेषफल कितना प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो अब मुझे ये बताइएगा बेटा, यहाँ 2 की घात कितना है, 24 है, और गुना किसका है, 5 का है, और मुझे भाग किससे देना है बेटा, 7 से। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, और इसमें क्या चेंज हुआ है वो आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर अपने को कुछ चीज़ें समझना है कि यहाँ पर मेरे पास में 7 से भाग देना है, तो यहाँ पर ऐसी कोई संख्या लेके आऊँ कि वो 7 के करीब हो जाए। ठीक है, तो आपको थोड़े से चेंज करना पड़ेगा। ये क्या है कि ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर कितना बेटा, 7 है, तो मैं इसमें भाग दूंगा तो मेरे पास में इसमें भाग देने में बहुत दिक्कत जाएगी। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं इसको ही चेंज कर दूंगा। कैसे चेंज करूंगा, 2 की घात मैंने लिखा, घातांक करने के हिसाब से मैं इसको लिख सकता हूँ ना 3, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बेटा 21 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और इंटू किससे कर सकता हूँ बेटा, 5 का। ये समझ में आएगा बेटा। ठीक है, 24 है तो मैं 24 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 और 21। ठीक है, अब इसमें क्या चेंजेस कर सकता हूँ, तो बेटा मैं इसमें ये चेंज कर सकता हूँ कि आप दूसरे तरीके से ये बोल सकते हो कि इसमें एक और चेंज क्या कर सकता हूँ। दूसरा तरीका ये होगा कि ये 24 को मैं तोड़ सकता हूँ। 24 को कैसे तोड़ूंगा, तो आप बोलेंगे सर कि 24 कैसे आएगा, तो 24 ऐसे आएगा, 3 गुणित कितना होगा, 8, 8 दिया कितना होता है, 24। ठीक है, और मैंने लिखा यहाँ पर 2, और ये 2 को रखा मैंने कोष्टक के अंदर। तो ये घातांक करने का नियम ही है और कुछ नहीं। तो घातांक करने के नियम के हिसाब से अगर मैं ये कोष्टक हटाऊंगा तो घात से घात का क्या होगा, गुना होगा, और कितना आएगा, उतना ही आएगा। ठीक है, और बाजू में मैं लिख देता हूँ 5। बेटा ये समझ में आया क्या, कैसे हुआ। ठीक है, कि घात में घात का कोष्टक हटेगा तो गुना होगा, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। घातांक करने का नियम है। तो यहाँ पर आप इसको अब क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 की घात 3 को लिख सकते हैं। सर मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3 को 8, 8 की घात कितना आएगा, 8, और गुणित 5। बेटा किससे भाग देना है, इसको 7 से भाग देना है। तो अभी अपन ने पढ़े थे कि ये बड़ा है और ये कैसा है बेटा, छोटा है, तो क्या आएगा शेष, तो शेष आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर लिखा मैंने 1। ठीक है, और इंटू किसका करना है, 5 का। तो 5 ए में 5 का गुना किया तो कितना आया, 5 आया। 5 में 1 का गुना किया तो 5 आया। किससे भाग देंगे, 7 से, जाएगा नहीं। तो शेष कितना बचा, 5 बचा अपने पास में। तो बेटा ये अपना आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको नियम कायदे कानून पता रहना चाहिए। फिर से समझिएगा, क्वेश्चन दिया था 2 की घात 24 गुणित 5 को किससे भाग देना, 7 से, तो शेषफल क्या बचेगा। तो बेटा आपने घातांक करने के हिसाब से 2 की घात 3
कोष्टक में रखा और उसके बाहर जितनी भी घात है उसको निकाल दिया, कितना बचा 8 गुना किया 5 का। अब ये संख्या किससे 7 से भाग देना है, तो बेटा अपन ने अब भी सीखे थे कि ये इसमें हमेशा शेष कितना बचेगा 1, ये रख दिया, गुना करना है 5 का, 5 एकम 5, 7 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि 5 छोटा है, तो इसमें शेष कितना बचेगा बेटा 5 बचेगा। तो आया कुछ समझ में बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, कराए जाते हैं और पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और भी क्वेश्चन लगाते हैं इससे आपको समझाने के लिए। तो बेटा वैरायटी वाले क्वेश्चन समझ में आए आपको? ठीक है, अगर नहीं आए होंगे तो बेटा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इससे कुछ और क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे। जैसे मान के चलिए अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? जैसे मेरे पास में क्वेश्चन दिया है, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। पेपर में क्या पूछा गया था? पेपर में ये पूछा गया था कि 43 की घात 45, कितने की घात कितनी? 43 की घात 45 प्लस 5, कितना लिखा है बेटा? प्लस 5, यदि 44 से विभाजित हो। किससे विभाजित हो बेटा? 44 से विभाजित हो तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? तो शेष क्या बचेगा? तो ये आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। तो मुझे ये बताइएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है? शेषफल पूछा है। तो अब भी आपको समझाया था कि ये संख्या कैसी है बेटा? छोटी है, और ये कैसी है बेटा? बड़ी है। तो छोटी और बड़ी से अब आपको फोकस कहाँ करना है? सम और विषम में। तो घात क्या है बेटा? विषम। विषम मतलब ये वाली कंडीशन। कौन सी कंडीशन? प्लस वाली। प्लस वाली कंडीशन बनाना है। तो 43 प्लस 1 किया तो यहाँ कितना बचा बेटा? 4, और यहाँ कितना होगा? 43 प्लस 1 होगा। इससे ये कट जाएगा तो बेटा अपने पास में बचेगा कितना? तो बचेगा 4। ये अब भी समझाया था बेटा। तो 4 शेष आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अगर नहीं आया समझ में तो फिर से समझ लेते हैं। मान के चलिए अपने पास में क्वेश्चन, ठीक है, तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये संख्या कैसी है? बड़ी है, और ये कैसी है बेटा? छोटी है। तो यहाँ पर अब आपको फोकस करना है सम और विषम घातों पर। तो सम और विषम घात तो देखा, तो विषम घात है। विषम घात है मतलब x प्लस 1 हमेशा x प्लस a से क्या होगा? विभाजित होगा। तो यहाँ पर आप इसको इस फॉर्म में बदल लो, 43 की घात 45 प्लस 1 प्लस 4 बटे 43 की घात 43 प्लस 1, इससे कट गया तो बचा कितना? 4। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपको ये नियम कायदे कानून याद रहे तो बहुत आसानी से आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये वैरायटी कैसी लगी बेटा? समझाइएगा, कमेंट करके बताइएगा। आप कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसी में भाग के अनुप्रयोग के आधार पर। ठीक है बेटा, तो इसको मिटा रहे हैं, अपन आगे बढ़ रहे हैं, एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गई वैरायटी, तो इसको करते हैं, साइड लगाते हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मान के चलिए अपने पास में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, कितने अंकों की बेटा? 5 अंकों की। तो बेटा 5 अंकों की कौन सी संख्या? बड़ी से बड़ी। तो बेटा बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बड़ी से बड़ी बोला है मतलब किसकी बात कर रहा है? HCF की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये HCF की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? अंकों की बात कर रहा है। तो बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर HCF की बात बिल्कुल नहीं की जा रही है, बड़ी और छोटी की बात की जा रही है। जैसे मान के चलिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? तो 5 अंकों की बड़ी संख्या अपने पास में है 9, 9, 9, कितनी बार लिख दिया बेटा? 5 बार लिख दिया। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो बेटा आप कुछ नहीं करते, 1 लिखते और 4 जीरो पीछे लगा देते, तो ये हो गई ना 5 अंकों की संख्या। लेकिन ये बड़ी है और ये कैसी है बेटा? छोटी है। उसी प्रकार 4 अंकों में बोलता तो कितना आता? 9, 9, 9, 9। उसी प्रकार 4 अंकों में छोटी बोलता तो कितना आता? 1000। ठीक है बेटा, तो ये थोड़े से आपको नियम कायदे कानून पता होना चाहिए। 3 अंकों की बात करेगा तो क्या आएगा? 3 बार 9 लिख दो, और इधर क्या आएगा बेटा? 100 लिख दो, 1 जीरो कम कर दो। अगर 2 अंकों की बात करेगा तो क्या आएगा? बड़ी संख्या कितनी आएगी? 99 आएगी, और छोटी संख्या कितनी आएगी बेटा? 10 आएगी। 1 में कितना आएगा? 9, और यहाँ पर बचा क्या? 1 ही बचा। ठीक है बेटा, तो ये बड़ी से बड़ी संख्याएं होगी और ये छोटी से छोटी संख्या है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं? गलती करते हैं। तो लिए अपन ने बड़ी से बड़ी संख्या कितनी? 5 अंकों की कितनी हो गई? तो 9, 9, 9 कितनी बार लिख दिए बेटा? 5 बार लिख दिए। ये समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अपन। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया? क्वेश्चन में ये पूछा गया है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी बेटा? 91 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो बेटा 91 से पूर्णतः विभाजित होगी तो करना कुछ नहीं है, 5 अंकों की संख्या लिख ली और 91 से आप भाग दे दो।
भाग दे दोगे तो दे दिया आपने, भाग लगाया, भाग का निशान। और किससे भाग देना है? 91 से। कितनी बार? 91, एकम 91, कितना बचा? 8, और यहाँ पर आया बेटा कितना? 9। तो बेटा 91 से ये जाता है क्या? नहीं जाता है। तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर? 0 लेना पड़ेगा। 0 लेंगे तो क्या आएगा? 0 बढ़ जाएगा। तो 89 का 89 और एक संख्या उतर के आ गई अपने पास में ये। ठीक है, अब ऐसी संख्या लेना है कि इसमें इसका चल जाए। तो बेटा क्या ले सकते हो? 9 ले सकते हो। 9 एकम 9, 9 ही 9 81। ठीक है, माइनस किया आपने 0 8। ठीक है, फिर से क्या संख्या निकल के आई बेटा? 9 उतर के आ गई। अब ऐसी कौन सी संख्या लेंगे कि इसके पास में आ जाए? तो बेटा 9 तो नहीं ले सकते, तो 8 तो ले सकते हैं। तो 8 एकम 8 और 8 9 क्या हो गया? 72। तो अपने पास में क्या बचा? अपने पास में बचा है 1 और यहाँ पर बचा है बेटा 8। तो कितने बचा है बेटा? 81 अपने पास में शेष बचा है। ठीक है बेटा, तो अब 81 शेष बचा है। तो 81 को करना क्या है? क्वेश्चन में ये पूछा गया था 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 91 से पूर्णतः विभक्त होगी तो बेटा जो संख्या अपने पास में आई है उसको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अपने पास में बड़ी संख्या क्या है? 9 9 9। कितनी बार लिखना है बेटा? 5 बार लिख दिया आपने। किससे माइनस करना है बेटा? 81 से माइनस करना है। माइनस किया तो कितना आया बेटा? यहाँ पर आया 8, यहाँ पर 1, बाकी 9 9 लिख दिए। तो बेटा आपका आंसर कितना आया? 99,918। और बेटा ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। बेटा समझ में आया? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभक्त होगी? तो कुछ नहीं है, भाग दिया आपने, आपके पास में शेष जो बचा है शेष को क्या कर देना? डायरेक्ट माइनस कर देना, आपका आंसर आएगा। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसी तरीके से करना है आपको, क्योंकि संख्या पद्धति में बहुत सी वैरायटी चलती है, जिसमें से एक वैरायटी के क्वेश्चन ये था। और ये किसके आधार पर है? विभाज्यता के आधार पर है। ठीक है बेटा, विभाज्यता के अनुप्रयोग के आधार पर। जैसे एक और क्वेश्चन उठाते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन ये दिया गया है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। देखो अभी किए थे अपन ने बड़ी, अब किसकी बात हो रही है? छोटी से छोटी। तो कितने अंकों की बेटा? 5 अंकों की। क्वेश्चन है अपने पास में 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 41 से पूर्णतः विभक्त होगी। किससे विभक्त होगी बेटा? 41 से। तो बेटा ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। तो मैंने अब भी समझाया था कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। 1 लगाया और कितने 0 लगा दिए बेटा? 4 0 लगा दिया। ठीक है, और किससे भाग देना है बेटा? 41 से। तो ये लगा दिया मैंने 41। अब बेटा किसका पहाड़ा पढ़ना है? 41 का पढ़ना 41 दूना कितना होता है? तो 82 होता है। माइनस किया 100 से तो कितना है? यह बचा 8 और यहाँ पर बचा 1। फिर आया क्या बेटा? 0 आया। फिर करना है आपको माइनस। तो कितनी बार करेंगे बेटा? 4 बार करेंगे। 4 एकम 4, 4 चौक 16। माइनस किया, कितना बचा बेटा? 6 बचा, यहाँ पर 1 बचा। फिर कितना है बेटा? 0 आ गया। तो बेटा आप 4 तो ले नहीं सकते, तो क्या लेना पड़ेगा? 3 लिया तो 3 एकम 3, 3 चौक 12। माइनस किया, यहाँ पर कितना है बेटा? 7 आया। और यहाँ पर कितना है? 5 में से 2 गए तो 3 आए। ठीक है, तो कितना बचा बेटा? 37। तो बेटा ये ध्यान रखना 37 को घटाना बिल्कुल नहीं है। देखो बड़ी संख्या थी तो इसलिए अपन ने घटाया, लेकिन छोटी संख्या बोल रहा है तो बिल्कुल आप ऐसा नहीं करना है कि 37 को इसको माइनस कर देना। अगर आपने 37 से इसको माइनस किया तो ये कितने अंकों की हो जाएगी बेटा? 4 अंकों की हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कितना गया है? 5 अंकों की। तो बेटा माइनस तो भूल के भी नहीं करना है। अब करना क्या है इसमें? तो करना ये है बेटा, आपने किससे भाग दिए थे? 41 से। और आपके पास में शेष कितना आया? तो शेष आया सर मेरे पास में 37 शेष आया है। 41 से भाग दिए, शेष कितना है? 37। तो आपको कुछ नहीं करना है, भाग देने वाली संख्या को शेष वाली आने वाली संख्या से घटा देना है। तो 41 में से कितना घटा देना? 37। तो कितना आएगा? तो आप बोलेंगे सर 4 आएगा। तो ये 4 को करना क्या है? कुछ नहीं करना है। 4 को ये जो संख्या है उसमें प्लस कर देना, जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा? तो आप बोलेंगे सर 10,004 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये कितने अंकों की संख्या होगी बेटा? 5 अंकों की छोटी से छोटी। तो 10,000 के पास में है। ठीक है, बड़ी से बड़ी की बात नहीं कर रहा है। तो ये समझ में आया बेटा। तो कुछ क्वेश्चंस ये वैरायटी के क्वेश्चंस थे जो आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। सर टाइम ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लगाते हैं इससे। तो और क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें
सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, क्या करना है बेटा? अब वैरायटी चेंज हो रही है क्वेश्चन की, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, तब जाके आपका क्या होगा, आंसर आएगा। पहले सबसे ज़रूरी क्या है बेटा मैथ्स में, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे उसने बोला है कितने अंकों की, 4 अंकों की। 4 अंकों की कौन सी संख्या है बेटा? तो 4 अंकों की बोला है उसने बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बात किया है। और उसने बोला है कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए, तो बेटा जोड़ने को बोल रहा है। क्या करने के लिए बोल रहा है? जोड़ने के लिए बोल रहा है। कौन सी संख्या? छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। जोड़ना तो है, लेकिन कौन सी संख्या? छोटी से छोटी संख्या जोड़ना है। और किससे भाग जाना चाहिए? पूर्णतः 307 से इसमें भाग चले जाना चाहिए। किससे भाग जाना चाहिए? 307 से भाग जाना चाहिए। तो ये समझ में आया बेटा, ये क्वेश्चन है। 4 अंकों के बाद बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जिसमें छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वह 307 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो मैंने अब भी समझाया था आपको कि 9 9 9 9, ये लिख दिया बेटा, ठीक है। अब 307 से क्या करना है? भाग देना है, तो भाग दे दिया मैंने। किससे दे दिया? 307 से। अब 307 का पहाड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, तो 307 का कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार पढ़ेंगे। 3 7 बेटा 21 होता है, 3 तिया कितना होता है? 9 होता है। माइनस किया तो कितना है? 8, और कितना आ गया? 7 आ गया। तो ये क्या आ गया बेटा? 78 आ गया। फिर इसमें कितना बचा? तो नीचे आया बेटा 9 आया। तो अब किससे? 3 से तो जाएगा नहीं, तो किससे देना पड़ेगा? तो 2 से दे देते। 2 से दिया तो 2 7 14, 2 तिया 6। माइनस किया तो कितना आया बेटा? 5 आया। यहाँ पर कितना है? 7 आया। और यहाँ कितना है? 1 आया। तो अपने पास में शेष कितना बचा? शेष बचा है मेरे पास में 175, और मैंने किससे भाग दिया था? 307 से भाग दिया था। तो अब मुझे करना क्या है? तो मुझे करना ये है कि मैं आज चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, इसको क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ। तो माइनस करूँगा मैं तो 9 9 9 9, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्या करने के लिए बोला है बेटा? जोड़ने के लिए बोला गया है। क्या करने के लिए बोला गया है? जोड़ने के लिए बोला गया है। तो बेटा यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जोड़ने के लिए बोला गया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? प्लस करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 4 अंकों की वह संख्या जोड़ी जाए कि पूर्णतः किससे विभक्त हो जाए, तो आपको ये क्वेश्चंस बोला गया है। तो इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन देख लेते हैं बेटा अपन। तो ऑप्शन में कहा गया है ठीक है, तो जोड़ने के लिए बोला गया है। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या जोड़ने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए इसमें अब ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। तो बेटा क्वेश्चन में ऑप्शन ये दिए गए हैं कि आपके पास दिया है 75 132, पहला ऑप्शन है 75, दूसरा है 132, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है बेटा 32, और चौथा दिया हुआ 43। तो बेटा ये ध्यान रखना कि यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा, तो बेटा अपना आंसर होगा 132। कैसे होगा? तो जोड़ने के लिए बोला गया है, तो आपको क्या करना है बेटा? इन दोनों में क्या करना है? अंतर करना है, ठीक है। अंतर करें तो 307 में से 175 को घटा दो। 307 में से 175 को क्या कर दो? घटा दो। घटा देंगे तो कितना आएगा? तो आप बोलेंगे 2, और यहाँ पर कितना है बेटा? 3, और यहाँ पर कितना है बेटा? 1। कितना है बेटा? 132। तो कौन सी संख्या? 132 को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 132। तो क्या बोला था? जोड़ने के लिए बोला था, तो जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 132। किस में? तो 175 में, क्योंकि अपने पास में 175 शेष बच रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस की वैरायटी इस तरीके से रहती है, और आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन लगाते हैं। मान के चलिए अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 की घात n माइनस 1, ठीक है। अब फिर से आते हैं अपन क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पर। 10 की घात n माइनस 1। तो बेटा अभी अपन ने क्वेश्चन किए थे, तो उसी वैरायटी का एक और क्वेश्चन निकल के आया है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो 10 की घात n माइनस 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। सदैव किससे विभाजित होगा? देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? सदैव किससे विभाजित होगा? अपने पास में ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया, या क्वेश्चन को ऐसा भी बोल सकते हैं कि सदैव किससे विभाजित होगा? 11 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? 11 से विभाजित होगा। तो है, कोई दिक्कत नहीं है। n की 10 की घात n माइनस 1 सदैव किससे विभाजित है? 11 से विभाजित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि n का मान क्या हो सकता है?
है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, n का मान क्या होगा। तो बेटा अभी अपन ने पहला नियम ये देखे थे कि 10 की घात क्या होना चाहिए, n मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, माइनस का साइन है। किसका साइन है, माइनस का साइन है। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा, आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में कहा गया है n का मान कुछ भी हो। n का मान कुछ भी हो सकता है क्या, पहला क्वेश्चन है, कुछ भी हो n का मान। तो दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है एक विषम संख्या। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया बेटा, एक विषम संख्या हो। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है एक सम संख्या। कौन सी संख्या हो बेटा, सम संख्या हो। और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि ये 11 का गुणज हो। किसका गुणज हो, 11 का गुणज हो। लेकिन ये किसके बारे में बात हो रही है, ये सभी बात कर रहे हैं किसके बारे में, n के बारे में। तो बेटा n 11 से कब विभाजित होगा, तो अपन ने अभी सीखे थे कि 11 से तभी विभाजित होगा जब ये संख्या कुछ भी हो। तो कुछ भी हो सकती है क्या, पहला क्वेश्चन। दूसरा है विषम, तीसरा है सम और चौथा है 11 का गुणज। तो बेटा यहाँ पर समझने के लिए अपन कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिए n का मान, ठीक है, कुछ भी हो तो मैंने लिए यहाँ पर कुछ भी हो तो 5 ले लिए, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। और मेरे पास क्या लिखा हुआ है, -1, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर किससे भाग देना पड़ेगा, 11 से। तो 11 को कैसे लिखोगे, 10 में से 1 घटा दोगे। तो बेटा ये तो कट गया ना, ये तो कट गया। तो कुछ भी हो मतलब हो सकता है क्या, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। सम हो या विषम हो, ये तो हमेशा भाग चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा अपने पास में यहाँ पर करना क्या है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अभी अपन ने क्या किया कि घात लिया 5, तो 5 कुछ भी हो तो नहीं है, ठीक है। और ये 5 क्या है, विषम है, तो विषम भी आई क्या, नहीं। मतलब दो चीज़ें अपने ऑप्शन से हट चुकी हैं, कुछ भी हो नहीं हो सकता, और ये 5 क्या थी, विषम थी, तो विषम भी हट गई अपने पास। अब क्या बचा अपने पास में, अपने पास में अब बचा है क्या, सम। तो सम संख्या लेना पड़ेगा। अब सम के लिए अपने पास में जो अनुप्रयोगों के आधार पर अपना क्वेश्चन क्या था कि यदि मान सम होगा तो आपके पास में क्या था, x की घात n माइनस a की घात n, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। यह हमेशा किससे विभाजित होता था, तो ये आपने लिखा था x प्लस a से विभाजित होता था, ठीक है बेटा। ये हमेशा किससे विभाजित होता था, a से विभाजित होता था। तो देखो कंडीशन क्या है, x की घात 10 की घात n माइनस 1 तो है माइनस, और ये हमेशा किससे विभाजित होगा, प्लस से। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे बेटा 10 प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। पिछली अपन ने गलतियाँ की तो उसको सुधार लेते हैं। समझाने के लिए था वो माइनस, मैंने समझाने के लिए लिया था जो कि नहीं आना था, इसलिए अपने दो ऑप्शन हट गए थे। अब देखो इससे ये भाग चल जाएगा, हाँ चल जाएगा। तो आप बोलेंगे कि क्या आना चाहिए, हमेशा कौन सी संख्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। जब सम होगी मतलब सम कुछ भी हो सकती है, 2 ले लो, 220 ले लो, 420 ले लो, कुछ भी ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कौन सी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, तभी इसमें भाग चल जाएगा। तो बेटा समझ में आया क्वेश्चन, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं और इसी टाइप से आपको क्या करते हैं, फंसाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, सम आएगा, ठीक है। तो ये किसके आधार पर है, विभाज्यता के अनुप्रयोगों के आधार पर है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए क्वेश्चंस पर्याप्त हैं, अपन कल और क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है। और कुछ आपका जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी है वो आप लोग मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हैं।